गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 8 मार्च सन 1997 गुरुदेव ने सत्संग में कहा, सभी ज्ञानी चिंतक हो सकते हैं परंतु सभी चिंतक ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान का अभिप्राय है अहंकार रहित होना, अज्ञान रहित होना और मूल तत्व का बोध होना। चिंतक माने अपनी बात पर अड़े रहना, उसे तर्क के द्वारा सही सिद्ध करना। चिंतक का अर्थ ही है उसने अपना नज़रिया देखा है और वो दिखा रहा, मूल तत्व को नहीं देखा है। भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से जो निकाला जाएगा वह पूर्ण ही होगा। सागर में से जो जल निकाला जाता है वह जल है, अर्थात वह पूर्ण है। अतः आत्मा भी अपने में पूर्ण है। हमारे शास्त्र में 3 पूर्व जन्म के आधार पर मिलते हैं। पहला विजडम माने ज्ञान, दूसरा वेल्थ और तीसरा वाइफ। आपके प्रत्येक कार्य विधाता लिखा रहता है, अतः हमेशा आप सावधान रहें। यदि पुरुष या स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया, मूल में से 2 पति लिख जाते हैं। पहला, जिसने अपने पति या पत्नी को प्रेम नहीं किया तो उसे तत्काल वियोग सहन करना होता है। जिसने अपने इसी जन्म में दूसरी पत्नी या दूसरा पति बना लिया तो वह सूक्ष्म शरीर से नरक की तरफ चलता है, या नरक भोगने के बाद उसे पुनः जन्म जो मिलता है उस जन्म में वह कष्ट पाता है, माँ बाप से कष्ट प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री बनके या ऐसा पति बन करके तुम्हारे जीवन में आता है जो दुख देता है। दूसरे से छुटी हुई या स्त्री मिलती है या दूसरे से छुटा हुआ पुरुष। पति पत्नी को क्लेश होगा। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाओं से युक्त नहीं होंगे। पत्नी दुष्ट होगी। ऐसे के यहाँ यदि पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तो उसके भी शरीर में अति भयानक कष्ट रहेगा। उसे समय समय पर इस कष्ट का सामना करना होगा। पुनः या तो विधवा या विधुर होगा, और यह कर्म सिद्धांत का रहस्य है। ये मैं नहीं कह रहा। जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। ज्ञानी मूल तत्व की बात करता है, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करता है। कबीर, रैदास प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते थे। ज्ञानी अहंकार रहित होता है। ज्ञानी को जब सद्ज्ञान हो जाता है तो वह यह नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, या वह कहता है गुरु कह रहा है। यह चिंतक कहता है। अज्ञान रहित होना, यह शिशु भांति ज्ञान है। आप जो जानते हैं उसे कहते हैं, और जब अनुभव करते हैं तो वही ठीक है, यही सही है। तब आप कहते हैं मैंने जो अनुभव किया है वह सत्य है, और यही शास्त्र कहता है। आप बेटे के लिए लड़ते हैं, दुआ मांगते हैं, परंतु जब लड़का कष्ट देता है तो घृणा का भाव होता है। यही माँ को भी घृणा हो जाती है। जो मोह पैदा हुआ रहता है वह मोह समाप्त हो जाता है या घृणा में परिवर्तित होता है। मैंने कैसे को जन्म दिया। मूल तत्व को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। जो आत्मा परमात्मा से निकली है उसे जानो,
क्योंकि यही मूल है। मैंने हमेशा कहा रजनीश के शिविर में भी मैं गया, स्वयं पर दया आई। सुरेश, तुमने क्या किया? जो सही और उस पर दया आई। जो नित्य वहाँ अभ्यास कर रहे हैं उन पर दया आई। हम आपको पका हुआ आम देते हैं तो आपको छोटे छोटे टुकड़े बना करके मैंगो बाइट में खिलाते हैं, असली आम नहीं खिलाया। यही हालत है। चाहे रजनीश का शिविर हो, मैंगो बाइट खिला रहे हैं, आम से तो बहुत दूर है। कल प्रातः सूर्य ग्रहण है। 4:26 से लेके 5:27-56 तक सूर्य ग्रहण है, अतः मिथुन राशि और कर्क राशि के लोग उसे ना देखें। 4 बजे से पहले स्नान करके अपने कमरे में जा कर के साधन भजन करना है। समाप्ति होने पर स्नान करना है, आटा वगैरह दान देना है। मिथुन और कर्क राशि के लोग दान ना करें, किसी के द्वारा दान करा दें। 4 से लेके 6:30 के बीच आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम खं खगोलकाय नमः का जाप करें। कमरे से बाहर कदापि न निकलें। कोशिश करें कि आकाश दिखाई ना दे। ग्रहण काल में तेल ना छुएं, अन्न जल कुछ ना छुएं, कोई क्रिया ना हो, केवल ध्यान हो और जप हो। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।